सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी डेस्टिनेशन में और मैं आपकी सुमन मैम। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने लट लकार के प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष की बात की। आज हम बात करेंगे उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष को पढ़ने से पहले आपको प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष को जानना जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरे जो प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के वीडियोज हैं उनको देखिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आप बढ़िए उत्तम पुरुष की तरफ। अब उत्तम कौन होता है आपको पता है? इस संसार में हर इंसान अपने आप को उत्तम समझता है। मैं सर्वोत्तम, मैं पुरुषोत्तम। तो मैं यानी उत्तम पुरुष जो बोलने वाला है। इसमें भी तीन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। उसके आगे क्या प्रयोग करना है, कैसे करना है, वो हम देखेंगे आज के वीडियो। तो बात कर रहे हैं हम आज लट लकार के उत्तम पुरुष की, यानी जो हम वाक्य बनाएंगे वो उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। अब उत्तम पुरुष कौन है? मैं, हम दोनों और हम सब। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मैं को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अहम। हम दोनों को आवाम और हम सब को वयम। जब ये संसार अहम से वयम पर चला जाता है ना, जब इंसान की सोच अहम से वयम पर चली जाती है, तब ये जो संसार है वो अपनी उत्तम अवस्था की तरफ बढ़ने लग जाता है। लेकिन अभी हावी क्या हो रहा है? अहम हावी हो रहा है। अहम क्या है? मैं यानी आई। आवाम यानी हम दोनों। हम दोनों इंग्लिश में होगा वी बोथ। और वयम हम सब यानी वी ऑल। ठीक है, ये हो गया हमारा कर्ता। कौन सा पुरुष है ये? उत्तम पुरुष। इसको ऐसे याद रखिए कि हर इंसान अपने आप को उत्तम समझता है। अपने से उत्तम वो किसी को नहीं मानता है। अगर एक है तो अहम, दो है तो आवाम और ज़्यादा है तो वयम। मैं, हम दोनों, हम सब। ये हो गया हमारा कर्ता। आपको मैं पहले भी बताया मैंने, वाक्य बनाने के लिए भी दो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, कर्ता और क्रिया। कर्ता हमारे पास आ गया। अब क्रिया, जो हमने पहले टेबल पढ़ी है उसमें उत्तम पुरुष के जो प्रत्यय हैं वो क्या है? एक वचन के लिए है आमि, द्विवचन के लिए है आवह और बहुवचन के लिए है आमह। ठीक है, यानी अगर हम अहम बोलेंगे तो जो क्रिया होगी, जो धातु होगी, उसमें हम आमी प्रत्यय जोड़ेंगे, फिर हमारा वाक्य बनेगा, वो क्रिया रूप मिलेगा हमें, उससे हम वाक्य बनाएंगे। आवाम के साथ आवह वाला क्रिया रूप आएगा और वयम के साथ आमह वाला क्रिया रूप आएगा। यहाँ पर फिर से हम पठ धातु ही ले लेते हैं। अब पठ आमी यानी अहम के साथ अगर हम पठ धातु का प्रयोग करना चाहते हैं, पठ मतलब पढ़ना, मैं पढ़ता हूँ, अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे अहम। हमें कर्ता मिल गया। अब क्रिया लेनी है, पठ धातु हमें लेनी है और इसमें प्रत्यय कौन सा जुड़ेगा? आमी जुड़ेगा। तो पठ प्लस आमी। संधि आपको आती है? अगर नहीं आती तो हम साथ साथ करते चलेंगे। अब देखिए, पठ और आमी को हम जोड़ेंगे तो ये जो आ है ये ठ में जुड़ जाएगा। ठ आधा है इसलिए हलंत है, और जब ये ठ यहाँ आ जाए, आ यहाँ आ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा और आपका शब्द बन गया पठामी। अहम पठामी। ठीक है, अब आमी जुड़ गया। अब आवह को कैसे जोड़ना है? ऐसे ही आवह जुड़ेगा। हमने लिख दिया अहम की जगह, अब क्या आ जाएगा? आवाम, क्योंकि हम दोनों की बात करेंगे तो प्रत्यय आएगा आवह। पठ धातु और प्रत्यय जोड़ना है आपको आवह। कैसे जोड़ेगा? आ आके ठ में जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? पठा, और ये आ हट गया यहाँ से, अब बच गया वह, तो वह यहाँ जुड़ जाएगा। आवाम पठा वह, हम दोनों पढ़ते हैं। अब लास्ट में आ गया है वयम। वयम मतलब हम सब। तो हम सब क्या करते हैं? पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रत्यय कौन सा जोड़ना है? आमह। याद कर लीजिए, आमी आव आमह। क्या हो जाएगा? पठ प्लस आमह। पठ का हलंत हट जाएगा और आ की मात्रा किस में जुड़ जाएगी? ठ में जुड़ जाएगी। पठा हो गया
और मह हो गया। वयम पठामह, हम पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो ऐसे छोटू छोटू वाक्य हम बनाते जा रहे हैं, फिर हम बड़े वाक्यों की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ दूसरी क्रियाओं के साथ इन तीनों कर्ताओं का प्रयोग करके, इन तीनों प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए हम वाक्य बनाएंगे। अब यहाँ पर कर्ता हम वही तीनों रखेंगे, अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। और इनके साथ यहाँ पर मैंने कुछ धातु रूप लिखे हैं, इनका क्रिया रूप बनाएंगे। क्रिया रूप के लिए हमें 3 प्रत्यय चाहिए। कौन कौन से मैं लिख देती हूँ। अहम के साथ क्या होगा, आमी। आवाम के साथ आवह, और वयम के साथ आमह। इन तीनों का प्रयोग करेंगे। किसके साथ करेंगे, इन तीनों प्रत्ययों को हम इन धातुओं में जोड़ेंगे और फिर हमें एक क्रिया रूप मिलेगा, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे और कर्ता हमारे यही चलेंगे तीनों। ठीक है। अब देखिए धाव धातु है, धाव का मतलब होता है दौड़ना। तो अहम मतलब मैं, दौड़ना, मैं दौड़ता हूँ। हम लट लकार के वाक्य बना रहे हैं, हम प्रेजेंट टेंस के वाक्य बना रहे हैं, वर्तमान काल के वाक्य बना रहे हैं। तो अहम धाव, आमी जोड़ना है। मैंने आपको पहले बताया था धाव का हलंत, व का हलंत हट जाएगा और ये जो आ है ये आके व में जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, मी आगे जुड़ गया। अहम धावामी। तो आवाम के साथ क्या होगा, वही धातु हमें प्रयोग करनी है, धाव का प्रयोग करना है। तो हमने धाव तो लिख दिया, फिर क्या आ जाएगा, आ इसमें आके जुड़ जाएगा और वह, आवाम धावा वह, हम दोनों दौड़ते हैं, हम सब दौड़ते हैं। फिर क्या हो जाएगा, धाव लिखा हमने धातु रूप, आमह जोड़ा, वह में आ जुड़ा और मह लिख दिया, धावामह, वयम धावामह, हम सब दौड़ते हैं। गच्छ धातु, गच्छ का क्या होगा, वही सेम, आमी जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, हलंत हट गया, मात्रा आ गई और आगे जुड़ गया मी, गच्छामी। अहम गच्छामी, मैं जाता हूँ। आवाम गच्छा, क्या हो जाएगा, आवह जुड़ गया तो गच्छावह। आमह जुड़ जाएगा गच्छ धातु में। देखिए यहाँ पे मैंने गच्छ लिखा है, ये मूल धातु जो होती है वो गम होती है। ठीक है, ये एक परिवर्तनशील धातु है, इसलिए गम से यहाँ पर गच्छ हो गई है। तो गच्छामी, गच्छावह, गच्छामह। मैं जाता हूँ, हम दोनों जाते हैं, हम सब जाते हैं। वयम गच्छामह। अब आ गया खाद धातु। खाद मतलब खाना, मैं खाता हूँ, यही वाक्य बनेगा ना। इसको संस्कृत में कैसे करेंगे, सबसे पहले हलंत हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें स्वर मिल गया है आ, वो ध में जुड़ जाएगा, खादा मी। अहम खादामी। आवाम क्या होगा फिर, खादा वह, हम दोनों खाते हैं। वयम खादा मह, हम सब खाते हैं। लिख, लिख धातु, आमी जोड़ना है, लिखा मी। अहम लिखामी, मैं लिखता हूँ। आवाम क्या होगा फिर, लिख धातु हमारी सेम रहेगी, प्रत्यय जोड़ेंगे आवह तो हो जाएगा लिखावह, हम दोनों लिखते हैं। अगला है वयम। वयम के साथ लिख धातु का क्या बनेगा, सेम जैसे ऊपर बनाया हमने, लिख लिख दिया और इसमें आमह जोड़ दिया, लिखामह। वयम लिखामह, हम सब लिखते हैं। अगला है दृश्य धातु। दृश्य धातु भी क्या है, परिवर्तनशील धातु है। जैसे हमारी गम धातु थी, गम का हमने यहाँ पे परिवर्तित रूप ही लिख दिया है और यहाँ पे मैंने दृश्य लिखा है, लेकिन इसका परिवर्तित रूप क्या होता है, पश्य होता है। तो फिर क्या बनेगा, पश्य में आमी जुड़ जाएगा, पश्यामी। अहम पश्यामी। अब आया आवाम, क्या होगा, पश्यावह। बहुत आसान है, बस आमी आव आमह याद रखा और अहम आवाम वयम याद किया तो उत्तम पुरुष के वाक्य बनाना बहुत आसान है। लास्ट में क्या आएगा, वयम पश्यामह, हम सब देखते हैं। रच, रच मतलब रचना करना, किसी चीज़ को बनाना। तो मैं रचता हूँ, मैं रचना करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, रचा मी। इधर क्या आएगा, रच लिखा हमने
और रचावह, रचामह। आवाम रचावह, वयम रचामह। क्रीड धातु क्या होगा? क्रीडामि, अहम क्रीडामि, आवाम क्रीडावह और वयम क्रीडामः। आखिरी वद, वद मतलब बोलना। मैं बोलता हूँ, अहम वदामि, आवाम वदावह, वयम वदामः। मैं बोलता हूँ, हम दोनों बोलते हैं, हम सब बोलते हैं। दो दो शब्द लिए हमने और हमारे वाक्य बन गए। आगे हम थोड़ा अनुवाद करके देखते हैं कि हमने जितना सीखा, क्या वो कितना सीखा, क्या सही सीखा या नहीं सीखा। अनुवाद करेंगे संस्कृत से हिंदी में और हिंदी से संस्कृत में। चलिए अब चेक कर लेते हैं कि हमने कितना सीखा। देखिए, परीक्षा ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। परीक्षा ये बताने के लिए नहीं आती है कि हमने कितना स्कोर किया, कितने मार्क्स लिए। ये बताती है कि हमारी गलती क्या है और किस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। इसलिए जितना पढ़ना ज़रूरी है उतनी ही परीक्षा ज़रूरी है। तो परीक्षा से डरिए मत, परीक्षा को सकारात्मक रूप से लीजिए कि हाँ, इससे मेरे को अपनी गलतियाँ पता चलेगा, मेरी कमियाँ पता चलेगी। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं, कुछ वाक्य लिखे हैं, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने, हिंदी से संस्कृत में करने हैं। अब आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया और क्या चीज़ ठीक से सुनने की, पढ़ने की ज़रूरत है। पहला वाक्य है, मैं खेलता हूँ। हिंदी वाक्य है, इसको संस्कृत में बनाना है। मैं का आपको पता है, अहम। खेलता हूँ लट लकार का है, तो मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। कौन सा प्रत्यय लगेगा? आमी। खेलता के लिए खेल धातु भी आती है, क्रीड धातु भी आती है, तो हम दोनों लिख सकते हैं। तो क्या होगा? खेलामी या क्रीडामी, दोनों ही सही है। ये वाक्य मैंने लिख रखे हैं, पहले आप अपने वाक्य बना लीजिए, फिर वीडियो को पॉज कीजिए और फिर अपने वाक्य चेक कीजिए। वयम स्पृशामः, वयम का मतलब पता है आपको? हम दोनों नहीं, हम सब। स्पृशामः स्पर्श करते हैं। देखिए, अगर आपका हिंदी का नॉलेज अच्छा है तो फिर तो संस्कृत पढ़ना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। हम सब स्पर्श करते हैं, किसी चीज़ को स्पर्श करते हैं तो आएगा वयम स्पृशामः। हम दोनों बैठते हैं। हम दोनों के लिए संस्कृत में क्या है शब्द? हम दोनों के लिए है अहम आवाम। आवाम शब्द है, अहम एक वचन, आवाम द्विवचन। हम दोनों बैठते हैं। बैठने के लिए धातु कौन सी है? तिष्ठ है, तो तिष्ठ हो गया। प्रत्यय कौन सा आएगा आवाम के साथ? आवह। आवाम से याद रख लीजिए, आवह याद रखिएगा, आवाम के साथ आवह आएगा। तो आवाम तिष्ठावह, हम दोनों बैठते हैं। अहम लिखामी, अहम का हिंदी अनुवाद है मैं, लिखामी लिखता हूँ। हम सब आते हैं, हम सब के लिए क्या शब्द है? वयम। आते हैं, जाने के लिए गच्छ धातु है, आने के लिए आगच्छ है, तो क्या हो जाएगा? आते हैं, आगच्छ। यहाँ तक तो हो गया। प्रत्यय कौन सा आएगा वयम के साथ? आम है, आगच्छामः। आवाम मिलावह, आवाम मतलब इसका क्या होगा हिंदी अनुवाद? आवाम मतलब हम दोनों, मिलावह मिलते हैं। अब मैंने ये लास्ट छोड़ दिया है आपके लिए। गच्छामः शब्द है, तो यहाँ पर कर्ता क्या आएगा? कौन सा आएगा? उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, वो शब्द आप लिखिए और मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, जो चीज़ें करवाई जा रही हैं उनको याद करते चलिए, तो आपके लिए आगे कुछ भी मुश्किल नहीं आनी है और आप संस्कृत वाक्य बनाते चले जाएंगे।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदी डेस्टिनेशन को सब्सक्राइब कीजिए।